एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी विभाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सक्रिय द्रव्यमान के नियम का ऊष्मागतिकी उत्पन्न। प्रिय विद्यार्थियों, इसका कुछ अंश कुछ भाग हम विगत व्याख्यानों में व्युत्पन्न कर चुके हैं, उस पर मंथन कर चुके हैं। आइए आज का उक्त विषय जो बीएससी विभाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई तृतीय से रासायनिक साम्य के रूप में चुना गया है, विगत व्याख्यानों को संक्षिप्त में फिर से दोहरा देना चाहते हैं जो आज के व्याख्यानों से संबंधता दर्शाते हैं। विगत व्याख्यानों में हमने सक्रिय द्रव्यमान के नियम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। सक्रिय द्रव्यमान का एक अन्य नियम आप देखेंगे, इसमें द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी होता है जिसको गुडवर्ग और वागे ने प्रतिपादित किया था। गुडवर्ग और वागे के नियमानुसार अथवा द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार जब किसी भी उत्क्रमण रासायनिक अभिक्रिया में अग्रव्य क्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी पदार्थों की सांद्रताओं के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती अथवा अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें हमने यहाँ पर जो है इस तरह की N1 मोल ऑफ A, N2 मोल ऑफ B से क्रिया करके आप देखेंगे C के M1 C और M2 D के मोलों का निर्माण करते हैं, जिसमें हमने साम्य स्थिरांक Kc को अग्रव्य क्रिया और पश्चव्य क्रिया के लिए आवश्यक स्थिरांक अर्थात Kc हमने उत्पन्न किया था। विगत व्याख्यानों में हमने ये भी सुपरिभाषित किया था कि साम्य स्थिरांक Kc जो है क्रिया जब कोई भी क्रियाकारक अथवा क्रियाफल ठोस अथवा द्रव अवस्था के रूप में उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में उनकी सांद्रता को मोल प्रति लीटर अथवा वृत्त कोष्ठक के रूप में सुपरिभाषित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक अन्य स्थिरांक केपी था। केपी स्थिरांक साम्य स्थिरांक जो था वो स्थिरांक होता है जिसमें किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक और क्रियाफल यदि गैसीय प्रावस्था में उपस्थित हों तो ऐसी स्थिति में साम्य स्थिरांक किसी के स्थान पर जो है केपी को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि गैसों की सांद्रताओं को आंशिक दाब के रूप में सुपरिभाषित किया जाता है। क्योंकि गैसों के अणुगति सिद्धांत में बीएससी भाग प्रथम में आपने गैसों के अणुगति सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहियों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें गैसों के प्रमुख अभिग्रहियों में एक प्रमुख अभिग्रहित ये भी था कि जब एक से अधिक प्रकार की गैसों को जब किसी भी तंत्र में मिश्रित किया जाता है, ऐसी स्थिति में इकाई क्षेत्रफल पर आंतरिक सतह पर डाला गया जो दाब होता है उसको जो है डाला गया जो बल होता है उसको जो है दाब के रूप में सुपरिभाषित करते हैं, और एक विशिष्ट गैस के लिए इसको आंशिक दाब के रूप में सुपरिभाषित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में Kc और Kp जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। Kc जो है ऐसी स्थिति में साम्य स्थिरांक को सुपरिभाषित करता है जिसमें क्रियाफलों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल उनके घातों को जब क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों से जब विभाजित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त स्थिरांक हमारे पास में Kc साम्य स्थिरांक कहलाता है। यदि किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक और क्रियाफल जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो है गैसीय प्रावस्था उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर जो है Kc साम्य स्थिरांक की जगह पर Kp जो है प्रयोग में लेंगे। हाँ, यहाँ पर Kp जो है जो आंशिक दाब के रूप में जो है इस साम्य स्थिरांक को सुपरिभाषित करता है, और यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति में जो है C और D का आंशिक दाब Pc Pd होगा और A और B का आंशिक दाब जो है Pa Pb के रूप में सुपरिभाषित किया जाता है। इस प्रकार संक्षिप्त में आज के व्याख्यानों को अग्रेसित करने से पहले मैं एक बार पुनः दोहरा देना चाहता हूँ कि सांद्रता को कई प्रकार से पदों में जो है इसको निरूपित किया जा सकता है, सुपरिभाषित किया जा सकता है, जिसमें सक्रिय द्रव्यमान भी है, जबकि क्रियाकारक और क्रियाफल द्रव अथवा ठोस रूप में उपस्थित हों। सांद्रता को आंशिक दाब के रूप में भी सुपरिभाषित किया जा सकता है, जबकि क्रियाकारक और क्रियाफल जो है गैसीय प्रावस्था में हो। आज हम यहाँ पर जो है सक्रियता के रूप में जो है
सक्रिय द्रव्यमान के नियम का उष्मागतिकी उत्पन्न प्रयोग में लेंगे। सांद्रता का एक अन्य मात्रक सक्रियता भी होती है, जो क्रिया रासायनिक अभिक्रिया में उत्क्रमण रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकार को अथवा क्रियाफलों में उपस्थित आयनों की संख्या पर, उनके सामर्थ्य पर जो है निर्भर करता है। सक्रिय द्रव्यमान के नियम का उष्मागतिकी उत्पन्न विगत व्याख्यानों को मैं पुनः संक्षिप्त में जो है इस पर अपना जो है फोकस करना चाहूँगा। सक्रिय द्रव्यमान जो है प्रिय विद्यार्थियों इकाई तृतीय रासायनिक साम्य के रूप में चुना गया है, और यहाँ पर जो उष्मागतिकी उत्पन्न जो है उष्मागतिकी जो इकाई द्वितीय उष्मागतिकी द्वितीय से जो है के रूप में चुना गया है। अब हमें यहाँ पर उष्मागति यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हमने मेंशन किया है, वर्णित किया है उष्मागतिकी उत्पन्न इकाई द्वितीय में हमने कई तरह की महत्वपूर्ण ऊर्जाएं उष्मागतिक राशियों को हमने विस्तार से चर्चा की थी, उनको परिभाषा दी थी यथावतुलन के रूप में, मात्रात्मक विशिष्ट गहन गण के रूप में सुपरिभाषित की थी, जिसमें हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी, आंतरिक मुक्त ऊर्जा डेल यू, एंथैल्पी एच, एंट्रोपी एस, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए इत्यादि विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण ऊर्जाओं को और महत्वपूर्ण उष्मागतिक राशियों को सुपरिभाषित किया था। और गिब्स मुक्त ऊर्जा का एंथैल्पी से एंट्रोपी से के मध्य क्या संबंध होता है, उनको भी हमने विस्तार से आवश्यक तर्कों सहित तार्किक व्याख्यानों सहित हमने उनको सुपरिभाषित किया था, आवश्यक व्यंजन उत्पन्न किए थे। आइए उष्मागतिकी उत्पन्न के बारे में जो है विगत व्याख्यानों को हमने इसका प्रमुख अंश जो हमने यहाँ पर उत्पन्न किया था। हम कोई भी एक उष्मागतिक राशि लेते हैं। अब कोई भी एक उष्मागतिक राशि लेकर के जो है सक्रिय द्रव्यमान अर्थात केसी या केपी को उत्पन्न कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उष्मागतिक राशि के रूप में जो है चाहे आप जी ले सकते हैं, गिब्स फ्री ऊर्जा या एंथैल्पी एच ले सकते हैं, एंट्रोपी एस ले सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए ले सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा यू ले सकते हैं। तो मैं चुनाव करता हूँ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण उष्मागतिक राशि, महत्वपूर्ण मुक्त ऊर्जा, वो है गिब्स फ्री एनर्जी जी ए बराबर ए बी सी और डी। एक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया मैंने श्याम पट्टे पर लिखी है, जहाँ पर ए के N1 मोल है, बी के N2 मोल है, सी के M1 मोल है, डी के M2 मोल है, समीकरण नंबर 1 कहते हैं। अब देखिए सीधा प्रत्यक्ष रूप से इकाई द्वितीय से बीएससी भाग द्वितीय के इकाई द्वितीय से उष्मागतिकी द्वितीय से एक महत्वपूर्ण ऊर्जा को ऊर्जा को हमने यहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा के रूप में जो है चुना है, जिसमें एक गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो सक्रियता से क्या संबंध होता है, जी ए बराबर जी नॉट ए प्लस आर टी एल एन ए जहाँ पर जो है ए की सक्रियता है, क्रियाकारक ए की सक्रियता है, ए फॉर एक्टिविटी होता है, जी नॉट ए लोग जी नॉट ए को जी जीरो ए भी बोलते हैं। तो एक रूटीन वे में, एक सामान्य वे में अगर जी नॉट ए बोलते हैं या जी जीरो ए बोलते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पर केवल मुक्त ऊर्जा जी ए जी नॉट ए आर टी एल एन ए है, जी बी क्रियाकारक ए के लिए, इसी तरह से क्रियाकारक बी के लिए जी बी बराबर जी जीरो बी आर टी एल एन ए बी, जी सी बराबर जी जीरो सी प्लस आर टी एल एन ए सी, जी डी बराबर जी जीरो डी प्लस आर टी एल एन ए डी होगा। दो प्रकार की जी है हमारे पास में। उधर वाले जो जी है, सिंपल जो जी है, वो सामान्य अवस्था में सामान्य ताप पर जो है मुक्त ऊर्जा को दर्शाता है। जी नॉट ए, जी नॉट बी, जी नॉट सी, जी नॉट डी जो है हमारे पास में मानक अवस्था अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गुप्त मुक्त ऊर्जा को दर्शाता है। और यहाँ पर मैंने श्याम पट्टे पर भी लिखा भी है ए बी ए सी ए डी। ए का मतलब एक्टिविटी यानी सक्रियता, ए की सक्रियता, बी की सक्रियता, सी की सक्रियता और डी की सक्रियता को दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है तीन तरह की मुक्त ऊर्जाएं हैं, एक तो है जी ए, जी नॉट ए और डेल जी। यहाँ पर जी ए सामान्य गिब्स मुक्त ऊर्जा है, यहाँ पर जी नॉट ए है जो है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा है, डेल जी जो है यहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है। यहाँ पर दोनों गिब्स मुक्त ऊर्जाएं जो है ये स्वतंत्र परिवर्तन नहीं है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा प्रिय विद्यार्थियों, डेल जी बराबर जी क्रियाफल और जी क्रियाकारक के अंतर के बराबर होगा। जी क्रियाफल M1 GC M2 GD, GC यानी कि जो है क्रियाफल प्रोडक्ट क्रियाफल के रूप में आप देखेंगे यहाँ पर उत्पाद के रूप में GC और GD है, ये मल्टीप्लाई है, ये गुणा है M1 और M2 के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर M1 GC लिखा है प्लस M2 धन M2 GD को लिखा है प्लस प्लस करके। इसी तरह से देखिए माइनस G यहाँ पर रिएक्टेंट क्रियाकारक है, क्रियाकारक GA और GB है और इनके जो गुणज हैं वो N1 है और N2 है। और ये मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है। और समीकरण नंबर 2, 3, 4 और 5 को जो है समीकरण नंबर जो है इस 6 में रखा है। 6 में रखने के पश्चात आप देखेंगे M1
N1G0C प्लस RT ln HC प्लस M2G0D प्लस RT ln AD। इसी तरह से माइनस N1G0A प्लस RT ln HC प्लस N2G0B। इन संबंधित मानों को GC GD GA GB के मानों को 2 3 4 5 से हम यहाँ पर इसमें समीकरण नंबर 6 में जो है पुट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं और प्रतिस्थापित करने के बाद में हल करने के बाद इन राशियों को हम यहाँ पर पृथक्कृत करते हैं और जो राशि हमें प्राप्त होती है उस राशि को, इस संपूर्ण राशि को हमने जो है डेल जी नोट कहा है और बाकी बची हुई जो राशियाँ हैं उनको अलग अलग विशुद्ध रूप से हम जो उनको पृथक्कृत करते हैं और तत्पश्चात आने वाले व्याख्यानों में हम इनसे जो हमारे पास में जो राशियाँ जो हमने अलग अलग प्राकृतिक रूप से संग्रहित की है, संकलित की है, इन राशियों को जो हमने संकलित की है आने वाले व्याख्यानों में हम देखते हैं कि ये किस रूप में जो है नई राशि का निर्माण करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।